Hello everyone and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik and today's video is going to be about Z-score and Fisher's ratio. So जो आज मैंने 2 बजे वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स डिस्कस किया था where we discussed about parametric test and non parametric test, T टेस्ट क्या है, Z टेस्ट क्या है, कोरिलेशन क्या है, रिग्रेशन क्या है, अनोवा क्या है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स वी डिस्कस्ड। और उसी वक्त मैंने आपको बताया था कि आज वाली 6 PM वाली वीडियो में जेड स्कोर एंड फिशर्स रेशियो डिस्कस करेंगे। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। व्हाट इज दिस जेड स्कोर ए स्टैंडर्ड स्कोर? ए का मतलब आप लोगों को तो पता ही होगा, ठीक है, ऑल्सो नोन एज। सो जेड स्कोर को हम स्टैंडर्ड स्कोर भी बोलते हैं और ये जेड स्कोर जो है इंडिकेट करता है हमें about how much a given value differs from the standard deviation. So when we were discussing about descriptive statistics, उसमें हमने measures of dispersion में standard deviation discuss किया था, हाँ कि ना, किया था ना। So हमारे पूरे डेटा सेट में कोई भी जो वैल्यू है, कोई भी जो डेटा है, वो उस पूरे डेटा के स्टैंडर्ड डेविएशन से कितना डिफर कर रहा है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता था कि कोई भी वैल्यू उस डेटा के मीन से कितना डिफर कर रही है। सो ऑल इन ऑल जेड स्कोर इज एक्चुअली गिविंग अस एन आइडिया अबाउट हाउ फार फ्रॉम मीन अ डेटा पॉइंट इज। मीन क्या है? पूरे डेटा का एवरेज। तो पूरे डेटा के एवरेज से पूरे डेटा में जो अलग अलग डेटा पॉइंट्स हैं, सपोज 1 2 3 4 5 and 6, these are the 6 data points that are there in your data. So in these, out of these 6 data points, suppose I am talking about the first data point, which is number 5, all right, and I want to understand that how far away this first data point is from the average of this entire data or mean of this entire data. So that will be the Z score calculation, ठीक है। वो चीज कैलकुलेट करने में आपको जेड स्कोर या स्टैंडर्ड स्कोर हेल्प करेगा। एंड ऑफ कोर्स देयर विल बी अ फॉर्मूला इन्वॉल्व। हाउ विल यू कैलकुलेट कि कोई भी डेटा पॉइंट किसी और पूरे डेटा के मीन से कितना डिफरेंट है। सो दिस इज योर फॉर्मूला। जेड स्टैंड्स फॉर योर जेड स्कोर और स्टैंडर्ड स्कोर। यहाँ पे ये जो एक्स है इट रिप्रेजेंट्स दैट डेटा पॉइंट। जैसे यहाँ में हमने डेटा पॉइंट लिया था ना 5 नंबर का डेटा पॉइंट, तो x आपका डेटा पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, m रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन की मीन, यानी कि आपके पूरे डेटा की क्या मीन है, एंड वी डिवाइडेड विद द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। सो ये फॉर्मूला शुड बी ऑन योर टिप्स दैट जेड स्कोर इज कैलकुलेटेड लाइक दिस। अभी इसका एक सैम्पल प्रॉब्लम करके हम और डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। लेट अस do this sample problem. So suppose a question has been given to you that the test score is 190 और जो पॉपुलेशन मीन है वो 150 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 25 है, और ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जेड स्कोर क्या होगा इस पर्टिकुलर डेटा का। सो इट इज वेरी इजी, यू अप्लाई दिस फॉर्मूला, पुट इन द वैल्यूज। टेस्ट स्कोर 190 मीन्स हमारा जो डेटा का वैल्यू है वो 190 है, x 190 है। पॉपुलेशन मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, ठीक है, ये m नहीं है, म्यू है। सो पॉपुलेशन मीन हैज आल्सो बीन गिवन 150, आपने 150 सब्स्टिट्यूट कर दिया म्यू की जगह, एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 25। एंड वंस यू सॉर्ट आउट एंड कैलकुलेट दिस, यू विल get a z score of 1.6. So I hope आपको ये z square का concept clear है. It tells you not only something about the value itself but also where the value is lying in that distribution. उस पूरे data set में वो value कहाँ पर है, आपके data set के mean से कितना फार अवे है या नियर बाय है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जेड स्कोर। एंड हमने जब प्रीवियस वीडियो में इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में जेड टेस्ट किया था उसी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है जेड स्कोर भी। Now, another important information that Z score always has a mean of 0 and a standard deviation of 1. ये चीज आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी MCQs में समझने में। ये एक आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में है, ठीक है, कि Z स्कोर का मीन 0 होगा, एवरेज 0 होगा पूरे सैंपल का, और स्टैंडर्ड डेविएशन होगा 1. And now let us talk about the second part of today's video, that is your Fisher's ratio. अब ये Fisher's ratio के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था when we were talking about ANOVA. What exactly was ANOVA? It is analysis of variance. And when do we use ANOVA? When our sample size is large.
सैम्पल साइज इज लार्ज का मतलब होता है कि आपका सैम्पल साइज 30 से बड़ा होगा, देन वी से कि सैम्पल साइज इज लार्ज। एंड सैम्पल साइज किससे रिप्रेजेंट करते हैं? विद अ कैपिटल एन, ठीक है। एंड इफ यू हैव मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सो आई होप यू ऑल रिमेंबर कि ये दो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं अनोवा अप्लाई करने की। एंड अनोवा इज अ पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिक। तो आपका सैम्पल साइज लार्ज होना चाहिए, आपके पास 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होने चाहिए, एंड देन यू कैन अप्लाई अनोवा। अगर आपका सैम्पल साइज स्मॉल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ 2 हैं, तो आप कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो हुएवर इज गोइंग टू लेट मी नो द फर्स्ट, आई एम गोइंग टू पिन देयर कमेंट कि कौन सा हम लोग टेस्ट यूज करेंगे इफ योर सैम्पल साइज इज स्मॉल, दैट इज लेस देन 30, एंड इफ यू हैव ओनली 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और ओनली 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। सो कमिंग बैक टू योर फिशर्स रेशियो, अनोवा के कॉन्टेक्स्ट में हम फिशर्स रेशियो यूज करते हैं, विच इज ऑल्सो समटाइम्स रेफर्ड टू एज सिंपली एफ रेशियो। तो ये फिशर्स रेशियो इज बेसिकली द रेशियो ऑफ 2 मीन स्क्वायर वैल्यूज। जो 2 अलग अलग ग्रुप्स हमारे पास हैं, या 2 से ज्यादा जो ग्रुप्स हमारे पास हैं इन केस ऑफ अनोवा, जिनका मीन हम कंपेयर करना चाह रहे हैं टू अंडरस्टैंड इफ देर इज एनी डिफरेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन दोज 2 ग्रुप्स, तो उन 2 मीन स्क्वायर वैल्यूज का रेशियो ही होता है फिशर्स रेशियो। एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर फिशर्स रेशियो। तो सबसे ऊपर नॉमिनेटर में आपके पास आएगा बिटवीन सैंपल, और डिनोमिनेटर में आएगा विद इन सैंपल। ये चीज याद रखने, काफी सारे एमसीक्यूज में दैट आई हैव कम अक्रॉस, दिस इज अ वेरी फेवरेट क्वेश्चन दैट इज देयर कि बिटवीन सैंपल कहाँ पे आ रहा है। So F ratio is the mean square of between sample divided by the mean square of within sample. What do you mean by between and within sample? तो ये चीज हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्लास में डिस्कस की थी। इफ यू रिमेंबर, बिटवीन सैंपल का मतलब क्या है कि 2 अलग अलग सेपरेट सैंपल्स आपके पास हैं, एंड यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज 2 डिफरेंट ग्रुप्स। And within sample means that you have only one sample, and within that sample you wish to understand कि जो भी लोग present हैं उस sample के अंदर, क्या उनमें आपस में कोई difference है या नहीं है, ठीक है। So that is your Fisher's ratio। आप mean square निकालेंगे between sample का, उसको डिवाइड करेंगे बाय द मीन स्क्वायर ऑफ विद इन सैंपल, यू विल गेट अ वैल्यू, एंड दैट वैल्यू इज गोइंग टू इंडिकेट योर एफ रेशियो, द रेशियो ऑफ द 2 मीन स्क्वायर्स। एंड क्यों यूज करते हैं हम फिशर्स रेशियो? इन 2 ग्रुप्स का या 2 से ज्यादा ग्रुप्स को कंपेयर करने के लिए। सो दैट इज व्हाई दिस इज एसोसिएटेड विद अनोवा, ठीक है। So that is it for today's video. Thank you so much for investing your time. छोटी सी ये वीडियो थी because I just wanted to discuss these 2 very important concepts very quickly with you all. So I hope आपको ये concept समझ आ गए होंगे, and if you still have any doubt, please feel free to reach out via comment section, social media or email. So we'll meet in the next video. Till then, take care of yourself, stay subscribed to Mind Review, and keep studying psychology.